प्रणाम। आज हम बात करेंगे नहर के पास रहने वाले सेक्सी चाचा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के पुत्र, जिन्हें आज से 100 साल पहले अंग्रेज़ 3-3, 4-4 हज़ार रुपये प्रतिदिन सैलरी देते थे। किनके केस लड़ रहे थे ये नेहरू और मोतीलाल, सोचा कभी आपने? कांग्रेस की स्थापना करी गई, फिर विंस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंग्लैंड में कहा, Don't worry Britishers, Nehru is more white than me. It's just the matter of fact he's black on the outside. इसका भावार्थ ये है कि नेहरू सिर्फ चमड़ी का काला है, अंतरात्मा में तो वो मुझसे भी गोरा है। और नेहरू की वजह से भारत में क्या क्या हुआ, पहले तो बात कर लेते हैं नेहरू को कैसे उपयोग करा गया। CIA एजेंट, इसके बारे में आप जाएंगे तो CIA के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिस्क्लोज हुए। इंटरनेट पे जाएं, पढ़ें, रिसर्च करें, यू विल फाइंड आउट नेहरू वाज अ पीडोफिलिया और तुमने चिल्ड्रंस डे बना दिया उसके नाम पे। नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन, इन्हें छोटे बच्चे पसंद थे। नेहरू डाइड ऑफ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेहरू का अफेयर था लेडी माउंटबेटन के साथ और जिन्ना का भी। तो सबसे पहले थ्रीसम करने वाले ये नॉटी लोग थे। हाँ, सच है ये। जिन्ना के साथ भी लेडी माउंटबेटन का अफेयर था और नेहरू के साथ भी। और लेडी माउंटबेटन की ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये सारी चीज़ों का भंडाफाड़ किया है। साथ ही साथ उन्होंने इंदिरा को एक पोमेरियन कुतिया बुलाया अपनी ही ऑटोबायोग्राफी में। नेहरू ने अपनी रंगरलियों की वजह से पूरे भारत को बर्बाद करा। नॉर्थ ईस्ट जो आज जल रहा है, ये नेहरू की देन है। नेहरू ने वहाँ पर भारतीय सन्यासियों को जाने से वर्जित करा और सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज़ को घुसाया। आज की डेट में सिर्फ मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट ड्रग्स इसी का एक कार्टेल बन के रह गया है। वहाँ पर क्रिश्चियन कन्वर्जन हुए। पूरे हर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के अंदर गाय काटी जा रही है। त्रिपुरा, असम, बंगाल, उठा के देखें आप, थोड़ा सा पढ़े लिखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो चाचा नहीं था, वो चूचा था। अब सत्य तो यही है, आप देखना नहीं चाहते। उसके बाद स्थापना हुई, उसी के नौकर गियाजुद्दीन, मुसलमान जो था, ज़ोरास्ट्रियन, पारसी, जो भी आप बोलना चाहो, उसके कहा तो ये भी जाता है कि नेहरू का जो PA था उनके साथ भी इंदिरा देवी के अफेयर थी। कहा तो ये भी जाता है कि इंदिरा देवी को जो फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाने वाले थे उनके साथ भी उनका अफेयर था। कहा तो ये भी जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री, जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बोलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर नहीं, वो तो बच्चा है, असली खिलाड़ी तो दूसरा था जो योग गुरु मेंटर बन के घूमता था, इंदिरा देवी का, और जो भारत की सारी दलालियों के कार्य करता था। वो फोर्स हो या अगस्ता वेस्टलैंड हो, इन सब की दलालियाँ करने में जो मुख्य अतिथि था वो आपका धीरेन्द्र ब्रह्मचारी था। कहने को वो इंदिरा जी का योग गुरु था। उसे भी मरवा दिया गया अकस्मात परिस्थितियों में। अकस्मात परिस्थितियों में संजय गांधी भी मारा गया। ऐसी अकस्मात परिस्थितियां होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो ये जब खून ही गंदा है तो ये भारत के प्रति समर्पित कैसे हो सकता है? नेहरू तो अपने आप को एक एक्सीडेंटल हिंदू कहता था कि मेरी अपब्रिंगिंग और कल्चरल अपब्रिंगिंग तो सिर्फ मुसलमानों की देन है। हाँ, पैंट उतार के देखे तो खतना भी मिल जाएगा। इंदिरा के मरे पीछे राहुल गांधी और राजीव गांधी ऐसे करके कलमा पढ़ते हुए की फोटो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। और फिर जब समय आता है तो ये लोग दत्तात्रेय कौल गोत्र के ब्राह्मण अपने आप को बता के लालू प्रसाद यादव कंसवंशी के घर में जाके सावन में मांस पका के दोनों भाई बहन सुबड़ सुबड़ करके खा के, ये लालू जी ने बनाया है? प्रियंका गांधी, मम्मी ने ना सारा कश्मीरी खाना बनाना सीखा था, मम्मी को ना सब आता है। मम्मी को सबसे ज़्यादा तो आपका उतिया बनाना आता है। आपकी मम्मी भी एक एजेंट थी। माधवराव सिंधिया के घर के अंदर नौकरानी के रूप में इंट्रोड्यूस कराया गया और गोरी चमड़ी देखते ही राजीव गांधी की पतलून उतर गई और नई बहुरानी भारत में आ गई, जो यहाँ पर राष्ट्रमाता बन के बैठी रही, जिसके परिवार के लोग इटली से आते थे और डिसाइड करते थे कि PM कौन बनेगा। ये जानना है तो PV नरसिम्हा राव की बारे में पढ़ें, उनके बारे में जो लिखे गए हैं, उनके जो PA थे। थोड़ा पढ़ोगे लिखोगे तो जान पाओगे कि नेहरू वॉज अ सेक्सी चाचा। प्रणाम।